नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर सेशन में। आइए हम लोग सबसे पहले भारत में जो अपॉइंटमेंट और जो शीर्ष संवैधानिक प्रमुख, न्यायिक प्रमुख या अन्य जो पद क्रम है, उनके बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं और रिवीजन के साथ याद करने का भी एक तरीका के माध्यम से यानी ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। और एक रिवीजन सीरीज़ है, इसमें हम लोग 2-3 वीडियो के माध्यम से जो नया अपॉइंटमेंट है, जो पहले से हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये सब कोई जानता है, लेकिन इनका क्रम ज़रूर हम लोग भूल जाते हैं। तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति अभी नए नियुक्त हुए हैं, यानी ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इनके चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। तो सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आपसे सवाल है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रम कौन सा है? तो 15वां है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में किस देश से अवार्ड मिला है और उनके संसद में उन्होंने अवार्ड और अपना भाषण वक्तव्य रखा था, इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। न्यायिक प्रमुख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट आता है और तो इसमें जो न्यायाधिकरण का क्रम है, यानी भारत में जो मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत हैं। सूर्यकांत 53वें नंबर पे आते हैं, यानी इनका क्रम सीरीज जो है वो 53 है। महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी क्रम संख्या 16 यानी 16वें महान्यायवादी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो पक्ष रखते हैं वो तुषार मेहता है। वो आपको आम रूप से यूट्यूब वीडियो पे देख जाएगा क्लिप, जो सरकार का पक्ष रख रहे होंगे वो तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। यानी जो हरित न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, यानी न्यायमूर्ति होते हैं। संसदीय प्रमुख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संसदीय प्रमुख में सभापति राज्यसभा, तो अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ वो सीपी राधाकृष्णन के, अभी हम लोग पहले ही स्लाइड में पढ़े, सीपी राधाकृष्णन का क्रम 15वां है। उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और सभापति यानी ये आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति के रूप में चुनाव होता है, वो आर्टिकल आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होते जाएगा। उपसभापति राज्यसभा, तो उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश ये बिहार से आते हैं। एक्चुअली अभी जब हाल ही में जब राज्यसभा का टर्म जब खत्म हो रहा था तो इनको नहीं चुना गया, लेकिन पहले से ये उपसभापति के तौर पे कार्यरत थे, इसलिए अभी भी हम लोग इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। महासचिव राज्यसभा के ये प्रमोद चंद्र मोदी हैं। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी के नाम से हम लोग जानेंगे इनको। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, सब कोई जानते होंगे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो सदन का जो नेता होता है सत्ता पक्ष का, वो जेपी नड्डा है। ये बीजेपी के फॉर्मर अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन, बिहार से आते हैं और अब ये राज्यसभा के सांसद भी हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा, यानी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष ओम बिड़ला, और ये ओम बिड़ला का दूसरा कार्यकाल है। नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी हैं। महासचिव लोकसभा, ये जरूर याद रख लीजिएगा, उत्पल कुमार सिंह है, ये महासचिव है लोकसभा में। भारत के निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 यानी 324 में भारत के संविधान में वर्णित है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश जो पहले हम लोग चर्चा किए, जो आर्टिकल 124 ये भी याद रख लीजिएगा और 324 भी याद रखिएगा। बेसिकली भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं, और ज्ञानेश कुमार का क्रम जो है वो 26 है, यानी 26वां नंबर पे इनकी नियुक्ति हुई है। और जो चुनाव आयोग है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, और लगभग अभी जो वर्तमान में 4 उप चुनाव आयुक्त हैं। तो इन सबों का नाम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उनमें से जो चुनाव आयुक्त हैं वो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह है। तो विक्कू फिल्म में बहुत मनोज वाजपेयी की फिल्म में चलता था विक्कू माथुर, तो इससे विक्कू से याद रख लीजिएगा, विवेक जोशी और सुखबीर संधू जी हैं। उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। तो इसको याद करने का तरीका यह है, एक तो भादु गुप्ता, 2 ऐसे याद कर लीजिएगा, और एक जो भारत में जो कम मात्रा में यानी 0.15% के आसपास जैन है, लेकिन सरकारी पदों पे यूपीएससी में या फिर कोई बड़े कॉर्पोरेट में सीईओ जैन बहुत चुने जाते हैं, पढ़े लिखे कम्युनिटी है, अर्थव्यवस्था में बहुत भागीदारी है, तो इसलिए सुदीप जैन और सिन्हा, और एक जो कायस्थ यानी लाला होते हैं वो कलम के बहुत धनी होते हैं, यानी आईएएस पीसीएस में बहुत अधिकारी बनते हैं। तो दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनमें से एक उमेश सिन्हा, दूसरा सुदीप जैन। अब हम लोग जो संविधान में आर्टिकल 148 से 158 तक जो संविधान में वर्णित नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल भी जरूर याद रख लीजिएगा। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। इनका क्रम 15वां है, और ये इंपॉर्टेंट वीबीआई, ये 3 स्टार लगा लीजिए। इनका क्रम कौन सा है? 15वां है। महालेखा
महालेखा महानियंत्रक यानी सीजीए, और वो सीएजी थे और ये सीजीए, कंफ्यूजन नहीं होना है। डीसीए कल्याणी ये 29वां नंबर के आती हैं। अगला है सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? अगर आप वर्तमान में पूछ लीजिए तो भारत के जो सर्वोच्च सेनापति हैं, क्योंकि सब कोई जानता है लेकिन एग्जाम में ना आदमी जल्दी जल्दी में से गलती करके आता है, तो सामान्यतः भारत का जो क्रम वाइज होता है वो सर्वोच्च सेनापति जो होता है यानी कमांडर इन चीफ जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत आते हैं, यानी ये कैसे प्रधान है, तो भारत की कार्यपालिका के प्रधान है राष्ट्रपति है। ये 15वें नंबर पे इनका क्रम है। अगला है वायुसेना के सेनाध्यक्ष, वर्तमान में अमनप्रीत सिंह हैं और ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं। भारत की वायुसेना दुनिया के लगभग तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना के रूप में आती है। नौसेना अध्यक्ष ये दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये वीवीआई नई नियुक्तियां हैं इनका, ये 26वें नंबर पे आते हैं। तो यानी जो वायुसेना ये 28वें और जो नौसेना वो 26वें, यानी 2 कम सीरीज में, जरूर याद रख लीजिएगा। थल सेनाध्यक्ष ये उपेंद्र द्विवेदी है, ये 30वें नंबर के क्रम में, यानी इनकी नियुक्ति 30वां नंबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, जो पहले सीडीएस जो थे बिपिन रावत जी, इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो चुके थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब थे। इनके बाद नरवणे साहब थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी वर्तमान में सीडीएस जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अगला है महानिर्देशक सैन्य अभियान यानी डीजीएमओ। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया जा रहा था तो उस समय जब जो ब्रीफ किया जाता था या तो पीआरओ यानी प्रवक्ता करते थे, या फिर जो राजीव घई यानी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ये डीजीएमओ थे ये। और जो सीज फायर हुआ था उस समय डीजीएमओ आकर ही वार्ता किए थे। तो डीजीएमओ वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, यानी महानिर्देशक है सैन्य अभियानों का। सलाहकार एवं सचिव, यानी जो भारत सरकार में जो सचिव हैं और सलाहकार हैं, क्योंकि ये सरकार तो यही चलाते हैं अगर आप वास्तविकता में मानिए तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भारत के कैबिनेट सचिव कौन से हैं? तो ये टीवी सोमनाथ, यानी जब आप टीवी से याद रख लीजिएगा, टेलीविजन टीवी सोमनाथ, ये साउथ से आते हैं, कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो ये प्रमोद कुमार मिश्र हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री है। विक्रम मिस्री का क्रम जरूर याद रख लीजिएगा, ये 35 यानी 35वें नंबर के हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन। वित्त सचिव अजय सेठ से आप जरूर याद रखते हैं, वित्त सचिव। इसके बाद रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, यानी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और इनके जो सचिव हैं वो राजेश कुमार सिंह हैं। तो दोनों में सिंह, इससे याद कर लीजिएगा, ये इसका अर्थ गलत ना लीजिएगा लेकिन याद करने का तरीका है, ट्रिक है। जैसे गृह मंत्री, तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो ज़्यादा पूजा पाठ इसलिए गोविंद मोहन भगवान कृष्ण का नाम है। उसी प्रकार से विदेश सचिव तो विक्रम मिस्री, यानी मिस्र देश के नाम से आप जानते हैं, यानी इजिप्ट है, तो उसी से विक्रम मिस्री, इनको याद रख लीजिएगा। राजस्व सचिव जो वीवीआई है, यानी जो अलग कलर से नई नियुक्तियां हैं, ये अरविंद श्रीवास्तव का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव है। श्रीवास्तव यानी लाला, यानी कायस्थ, जो तेज होते हैं तो उनको जोड़ने घटाने के लिए, यानी जो आय व्यय खर्च के लिए राजस्व जो वसूलना है, उनके सचिव जो हैं वो एक्चुअली अरविंद श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चर्चा अभी देश विदेश पूरे दुनिया में है। इसके पीछे धुरंधर 2 के तहत जो फिल्म आया गया, यानी फिल्म जरूर आप लोग देखे होंगे, उनका सीन भी जो माधवन के द्वारा जो कैरेक्टर किया गया है, बड़ा ही अद्भुत कैरेक्टर है, हमने भी देखा है। और फिल्म लगभग 4 घंटा का, बहुत दिनों बाद ऐसा लंबा फिल्म है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है, अजीत डोभाल है। उप सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर, यानी बी अनंत नागेश्वर, अनंत प्रभु श्री कृष्ण के बारे में जब आप राधे राधे कहते हैं तो अनंत हरि अनंता के रात, तो उसी प्रकार से जरूर याद रख लीजिएगा, सलाह जो आर्थिक रूप से जो देगा वो बी अनंत नागेश्वर देंगे। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो नई नियुक्तियां हैं जो पहले से हैं, यानी 2026 तक अभी वर्तमान में हैं, उनके बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी, इंपोर्टेंट है, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। यहाँ प्रवीण से सीरीज में आएगा, ये 19वें नंबर पे आते हैं, यानी 19वां है इनका। सतर्कता आयुक्त यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो सतर्कता आयुक्त है वो प्रवीण वशिष्ठ है। आगे जब आप सीबीआई में जाइएगा, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, तो ये भी प्रवीण सूद है। तो ऊपर से प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण वशिष्ठ, प्रवीण सूद, 3 प्रवीण मिल चुके हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी राजकुमार गोयल है, ये 3 स्टार लगा लीजिएगा, ये अलग कलर से है, वो नई नियुक्तियां हैं। निर्देशक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये तपन कुमार डेका। रॉ के जो प्रमुख हैं यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये पराग जैन है।
महानिदेशक ऑफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो प्रमुख हैं वो राकेश अग्रवाल हैं। निर्देशक प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, जो नेताओं के सपने में भी अगर आ जाए तो वहां भी डर जाए, ईडी, तो ये राहुल नवीन ईडी के प्रमुख हैं। महानिर्देशक एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये अनुराग गर्ग साहब हैं। अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अर्धसैनिक बल के प्रमुख महानिर्देशक ऑफ एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल का ड्यूटी नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा के रूप में है। इनके जो प्रमुख हैं वो महानिदेशक हैं वो संजय सिंघल हैं, यानी संजय और सिंघल दोनों से आता है और एसएसबी सशस्त्र बल भी आता है। तो तीनों से आप कोट करके जरूर याद रख लीजिएगा। महानिदेशक ऑफ बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल प्रवीण कुमार, प्रवीण नाम से बहुत भारत में जो नियुक्तियां जो नाम आती है, प्रवीण कुमार। महानिदेशक ऑफ सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अभी चर्चा में क्यों हुई, चूंकि 31 मार्च तक सरकार का लक्ष्य था कि नक्सल मुक्त भारत को बनाना है, तो सीआरपीएफ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। महानिदेशक ऑफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जो प्रमुख है प्रवीर रंजन, यानी प्रवीण ही नाम है लेकिन प्रवीर है ये, इनका नाम थोड़ा सा लास्ट में रह जरूर याद रखिएगा। वहीं महानिदेशक ऑफ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, ये बी श्रीनिवासन है, एनएसजी। वहीं एसपीजी, जिसे हम स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड यानी विशेष सुरक्षा समूह बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में होता है, उसके प्रमुख आलोक शर्मा, एसपीजी आलोक शर्मा, कोडिंग करके जरूर याद रख लीजिएगा। महानिदेशक ऑफ भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जो प्रमुख हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। महानिदेशक ऑफ राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जो हर कॉलेज या जो भारत के नेशनलिटी ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने का काम जो एनसीसी आज से नहीं बहुत पहले से करती है, उसके जो प्रमुख है वीरेंद्र वत्स हैं। महानिदेशक ऑफ भारतीय तट रक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, इनके जो प्रमुख है वो एस रमेश हैं, रमेश। महानिदेशक ऑफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, जो देश में एनडीआरएफ के जो प्रमुख है वो पीयूष आनंद। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, ये सोनाली मिश्रा। महानिदेशक ऑफ आसाम राइफल, ये विकास लखेड़ा। महानिदेशक ऑफ होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव। तो आज इतना ही। आगे की जो सीरीज में हम लोग और महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट और जो भारत सरकार में उनके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे आने वाले एग्जाम चाहे एईडीईओ हो बिहार में, चाहे बीएसएससी सीजीएल टियर 4 हो, या एसएससी हो, या बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो अलग कलर से हैं वो नई नियुक्तियां हैं, उन्हें तो आप जरूर याद रख लीजिएगा। धन्यवाद।